उत्क्षिप्त व्यंजन। आप कहेंगे ये सब कौन से व्यंजन हैं? सुने होंगे, बस आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। अभी मैं लिख रही हूँ ना। उसमें बिंदी नहीं लगा था, इसमें मैंने बिंदी लगाया है, ठीक है। और उत्क्षिप्त क्यों बेटा? उत्क्षिप्त का मतलब होता है उत प्लस क्षिप्त। उत मतलब ऊपर, क्षिप्त मतलब पटकना। पहले इनको ऊपर ले जाया जाता है, फिर पटका जाता है झटके से। जैसे आप बोलते हैं ना ड, फिर नीचे आता है ढ, यानी एक बार ऊपर ले जाती है ध्वनि, फिर एक बार नीचे आती है, ठीक है। इसीलिए इनको उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त मतलब ऊपर से नीचे की ओर पटकना। पहले ऊपर मतलब सर पे चढ़ाया जाता है, फिर इनको उतारा जाता है, ठीक है। और इनके नीचे बिंदी लगी होती है। बिंदी लगने का मतलब ड, यानी न की ध्वनि हल्की सी आनी चाहिए आपको, न की ध्वनि हल्की सी आनी चाहिए। जैसे आप मेंढक बोलते हैं ना, मेंढक, तो ढ आनी चाहिए। नासिका का हम प्रयोग नहीं करते हैं, और पहले ज़माने में लोग नासिका का ही प्रयोग ज़्यादा करते थे। मेरे पिया गए नंगू, अब सुनिए ना गाना आप लोग वो सब, अब कहाँ सुनी होंगी। नासिका का प्रयोग होता था, लेकिन अब नासिका का प्रयोग हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। और जबकि कई जगह नासिका नासिका है, तो जब हम उसका यूज नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। बताओ, लड़कियां करती हैं घर में, जब छनछनाती हैं ना तो आता है, वो ध्वनि आ जाती है, ठीक है। ये है ध्वनि। अब आप कहेंगे बेटा इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता कहाँ है? पहले मैं आपको दिखा दूँ। जैसे आप लिखते होंगे ना, कुछ हद तक समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? अगर ये दोनों ध्वनियाँ शुरू में आती हैं तो इस पर बिंदी नहीं लगता है। अगर ये ध्वनियाँ शुरू में आ जाती हैं तब वो ड और ढ हो जाएंगे। अगर शुरू में आ गया, जैसे देखिए यहाँ डलिया लिखे ना, तो यहाँ हम बिंदी नहीं लगाए हैं। अगर बीच में आती है या लास्ट में आती है तो बिंदी लगता है। यहाँ देखिए हमने बिंदी लगाया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ हमने डलिया लिखा, यहाँ मैंने डाल लिखा, तो इस पर बिंदी मैंने नहीं लगाया है। अब मैं लिख दूँ पढ़ना, तो यहाँ बिंदी लगती है, हम लगाते नहीं, वो अलग चीज़ है। पढ़ना, ठीक है। तो अगर ये बीच में आता है ड भी और ध भी, या लास्ट में भी आ जाता है, तब इस पे बिंदी लगती है। एक आध दो में नहीं लगता, और रेयर केस में कुछ अपवाद में भी आते हैं, लेकिन मोस्टली में लगता है। अगर ये शुरू में आता है तो नहीं लगता है, ठीक है। शुरू में कुछ भी आ गया, ठीक है, तो उसमें नहीं लगेगा।